इज दिस द ईयर फॉर आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु? क्या ये साल वो है? क्योंकि आरसीबी ने आज चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट मैच 50 रन से जीता है, लेकिन सिर्फ मैच नहीं जीता। तीसरी मर्तबा है आईपीएल की आरसीबी की पूरी हिस्ट्री में कि उन्होंने किसी सीजन में अपने पहले 2 मैच जीते हों। सिर्फ तीसरी मर्तबा ये है। अच्छा, इन्होंने आरसीबी वालों ने चेन्नई सुपर किंग्स को ये इसमें चिपाक में यानी कि चेन्नई के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स के होम ग्राउंड पर पता है कितने साल बाद हराया है? सोचो सोचो सोचो, बहुत लंबा अरसा है। 17 साल बाद, आफ्टर 17 ईयर्स आरसीबी ने हराया है चेन्नई सुपर किंग्स को उनके होम ग्राउंड में। यानी कि पिछली जीत में जिसके घर बच्चा पैदा हुआ होगा, आज उसकी औलाद जवान हो गई है, तब आरसीबी ने दोबारा हराया है सीएसके को उनके होम ग्राउंड में। हाईएस्ट मार्जिन है ये 50 रन का, ये जीत लेने का आरसीबी का अगेंस्ट सीएसके। चेन्नई क्या चिपैक के अंदर यानी कि अपने होम ग्राउंड के ऊपर ये उनका हाईएस्ट मार्जिन है फॉर एनी डिफीट। तो अब अंदाज़ा कर लो कि इस एक मैच की ये जो विन है ना, ये आरसीबी के लिए कितना मैटर करती है। आरसीबी ने भाई साहब आज आउट क्लास कर दिया चेन्नई वालों को, आउट क्लास जिसको कहते हैं। और ये आउट क्लास जो है ना, ये स्टार्ट हुआ है टेक्निकली। अगर मैं बात करूँ ना, तो आरसीबी जब बैटिंग कर रहा था 20वें ओवर से, वो जो टिम डेविड ने इनको मोमेंटम दिया ना लास्ट ओवर में, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा स्कोर ये इनका लग नहीं रहा था आरसीबी का, इनके एंड के वो कुछ बेहतर ओवर लग गए, तो वो प्लस वो रजत अच्छा खेल गया, वरना ये फंसे हुए थे। 196 किया है आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए। अब ये देखो ना, आरसीबी को स्टार्ट अच्छा मिला। फिल सॉल्ट उसने 32 रन किए 16 गेंदों के ऊपर, 5 चौके 1 छक्का, वो ठीक जा रहा था। फिर आया नूर ने किया उसको रॉन्ग वन, उससे मिस हुआ बैट, उस मतलब गेंद उसके बल्ले के पास से गुजरी है। अब ये सुनना ज़रा गौर से, गेंद फिल सॉल्ट के बल्ले के साथ से गुजरी है और अगले 0.16 अगले 0.16 में फिल सॉल्ट भैया एमएस धोनी के हाथों स्टंप आउट हो चुके थे। ऊपर वाले ने ना फ्लैश तो पता नहीं बनाया कि बनाया, मार्वल वालों को दे दिया, लेकिन उसके जो हाथ थे ना, वो एक इंसान को देकर नीचे उतार दिए। उस इंसान का नाम है एमएस धोनी। मतलब यार 40-45 साल की उम्र में भी उसकी जो स्टंपिंग स्पीड है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 0.16 सेकंड में स्टंप आउट। फिल सॉल्ट को समझ ही नहीं आई, हालांकि बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा था। एमएस धोनी की टेक्निक बड़ी सिंपल सी है। एमएस धोनी से पहले जितने विकेट कीपर्स थे वो यूं अपने हाथ रखते थे, गेंद आता था फिर स्टंप करने जाते थे एडिशनल टाइम। एमएस धोनी क्या करते हैं कि भाई उनको पहले ही जैसे ही चेक हुआ गेंद इधर आ रहा है, उनके हाथ ऑटोमेटिकली गेंद की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। द मोमेंट गेंद ग्लव में आई, साथ ही स्टंप्स होते हैं ठक। तो वो जो एक एक्स्ट्रा टाइम मिलता था ना पुराने विकेट कीपर्स की टेक्निक में बैटर्स को कि वो स्टंपिंग से बच जाते थे, एमएस धोनी वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देता। और प्लस हाथों की मूवमेंट ऐसी है जैसे दोनों हाथों में भैंस की आंख, 2 ग्रिड स्टेशन लगे हुए हैं, बिजली के खंभे भी नहीं, ग्रिड स्टेशन लगे हुए हैं। मैं बता रहा हूं, अगर आवाज़ रिकॉर्ड की जाए ना तो हाथों की आवाज़ तक आ जाए एमएस धोनी के, पता नहीं ये म्यूट कर देते हैं साले क्या, कहानी खत्म। अब देखो ना यार, अब आप बैट्समैन हो, आपने टांग निकाल कर खेला है तो पिछला पैर तो उठेगा ऑटोमेटिकली, सी बात है। अब उसमें अगर पीछे एमएस धोनी है और उसने बॉल पकड़ते साथ ही ये कर दिया है, गुरु कहाँ टाइम बचता है यार, इतने चड्डे खुले पड़े हुए होते हैं, पैर को पीछे जाने में टाइम लगता है। फिल सॉल्ट के साथ वही हुआ, जाकर देख लेना, तुम लोगों को एग्जैक्ट पता चलेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। विराट इनिशियली वो स्ट्रगल कर रहे थे, 31 किया 30 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का। विराट का ना वो स्ट्रगल कर रहा था, उसका ना दिन नहीं था, विकेट की उसको नहीं आइडिया हो रहा था, कुछ था वो उसने मारा, इसने क्या नाम है उसका, पथी राणा ने विराट को एक बाउंसर, और उस बाउंसर ने विराट को हिलाया था क्योंकि वो 142 किलोमीटर पर आवर का बाउंसर था,
हालांकि उसके बाद विराट ने अगली 2 गेंदों पे 2 बाउंड्रीज मारी हैं, एक छक्का मारा एक चौका मारा, तो लगा कि यार वो जो जोल्ट है उसने विराट को ज़रा थोड़ा सा कर दिया कि हाँ भाई होश में आ जा गुरु, रन्स करनी है। लेकिन उसके बाद विराट आउट हो गया यार, वो लंबा मारते हुए नूर को ना, ज़्यादा स्कोर नहीं विराट कर सका। रविंद्रा ने कैच पकड़ लिया बाउंड्री लाइन के ऊपर। अच्छा पडिक्कल वो अच्छा खेला, 27 किए 14 गेंदों के ऊपर, अच्छा खेल रहा था उसने, लेग साइड के ऊपर बड़ा अच्छा पुल पे छक्का मारा। जडेजा को स्वीप बड़े ज़बरदस्त मारे हैं, वो अच्छा खेला था, लेकिन वो ना अश्विन की गेंद के ऊपर ना गायकवाड के हाथों कवर्स में आउट हो गया। और बहुत आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा है गायकवाड ने, आउटस्टैंडिंग कैच, बहुत लो कैच था, बहुत आउटस्टैंडिंग कैच। मतलब जिस तरीके से पडिक्कल खेल रहा था ना, वो इसी तरीके से आउट हो सकता था किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट के ऊपर। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट जनाब गायकवाड ने दिखा दी, कप्तान ने। रजत पटीदार कैप्टन आरसीबी का 51 किए 32 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 3 छक्के, ऑलमोस्ट 160 का स्ट्राइक रेट। रजत को 3 चांस मिले हैं। एक तो डॉली कैच रजत का ड्रॉप हुआ 17 रन के ऊपर, ठीक है रजत ने बैटिंग अच्छी की है, लेकिन रजत के जो पहले चांसेस मिले हैं वो 2 हाफ चांसेस रजत को मिले, ठीक है। और एक बहुत ही डॉली किस्म का कैच उसका ड्रॉप हुआ, वो 17 रन पे। वो रन जो है ना वो भारी पड़ गए हैं, वो जो रजत के रन है ना वो भारी पड़े हैं सीएसके को। रजत ने किए हैं 51, ठीक है, 17 पे उसका क्या ड्रॉप हुआ है, 51 में से 17 निकाल लें, ऑलमोस्ट आपको वो मार्जिन मिल जाएगा जिस मार्जिन से ये जीती है आरसीबी। अच्छा अब जारी बात है, जब रजत को पता चल गया आज मेरा दिन है, तो फिर उसने उठाए, फिर उसने 4 चौके 3 छक्के मारे 32 गेंदें खेलकर। लिविंगस्टोन ने 10 किए, जितेश शर्मा ने 12 किए। टिल दैट टाइम ना, ये वो टाइम है कि जब ना लग रहा था कि आरसीबी को बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर पाएगा। फिर वो नीचे आया टिम डेविड, उसने 22 कर दिए। टिम डेविड ने जनाब आखिरी ओवर में सैम करन को मारे 3 छक्के 1 चौका। ये चारों की चारों उसकी जो बाउंड्रीज है ना वो आखिरी ओवर में आई हैं। 6 गेंदें उसने 6 की 6 खेली थी, उसमें जनाब उसने 4 गेंदों के ऊपर 22 रन बनाए हैं, और ये 22 उसके वो हैं। तो ये जो मोमेंटम है ना, ये इसने आरसीबी का जो पहिया ना उसको तेज़ी से घुमाना शुरू कर दिया। अच्छा जी 11 एक्स्ट्रा दिए आरसीबी ने, एक 196 किया, सॉरी सीएसके ने 11 एक्स्ट्राज दिए, 196 किया। आरसीबी ने 7 खिलाड़ी आउट। खलील अहमद ब्रिलियंट बॉलर, खलील इज़ अ रियली गुड बॉलर यार, वैसे सीरियसली लेफ्ट आर्म पेसर है, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करता है यार। खलील ने 4 ओवरों में 28 रन दिए, 1 विकेट ली। अश्विन ने 2 ओवरों में 22 रन दिए, 1 विकेट ली। सैम ने 3 ओवर्स में 34 रन दिए, कोई विकेट नहीं। नूर अहमद 4 ओवर्स 36, 3 विकेटें फिर वो आज ले गया, 3 ही मेरा ख्याल है पिछले मैच में उसने ली थी। जडेजा 3 ओवर्स 37 रन, मतीशा 4 ओवर्स 36 रन, 2 विकेट्स। अच्छा रजत जो है वो पथिराना की गेंद के ऊपर करन ने कैच पकड़ा, वो हिट आउट करने के चक्रों में था। लाइम लिविंगस्टोन को नूर अहमद ने बोल्ड कर दिया, पिछली गेंद पर छक्का खाया, उसी अगली गेंद के ऊपर किला खड़का दिया। अच्छा जितेश शर्मा वो इसको खलील नहीं जडेजा ने उसका कैच पकड़ लिया, ठीक है। और कृणाल पांड्या वो भी स्लोअर वन फेंका पथिराना ने, पथिराना पेस की वेरिएशन बहुत ज़बरदस्त करता है। एक तो उसका स्लिंगिंग साइड आर्म एक्शन है वो मलिंगा की तरह का, तो वो पेस की वेरिएशन उसका बाउंसर बहुत ज़बरदस्त है, यॉर्कर बड़े ज़बरदस्त मारता है, स्लोअर वंस बड़े ज़बरदस्त मारता है। पथिराना इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर। सीएसके ने करना था 197, सीएसके पूरे मैच में आउट रहा है, पूरे मैच में अपनी 20 इनिंग्स में वो कहीं पर भी वापस नहीं आए। उनके त्रिपाठी इनको हेजलवुड ही ऊपर खा गया। हेजलवुड ने जनाब त्रिपाठी को 5 के ऊपर आउट कर दिया, तेज़ बाउंसर मारा, शॉर्ट बॉल वो नहीं कवर कर सका, ये साथ ही लेग साइड के ऊपर कैच हो गया। गायकवाड उसने उठाने की कोशिश की हेजलवुड की गेंद के ऊपर, वो लेग साइड के ऊपर कैच आउट हो गया। हुडा उसने ये दीपक हुडा उसने 4 रन किए, वो जिसे कहते हैं कॉर्ड बैंड हो गया। कुमार की गेंद के ऊपर शर्मा ने कैच पकड़ा, ठीक है, वो हल्का सा कैच हुआ था, टाइनी सा ना जिसे कहते हैं स्पार्क सा आया था, वो स्पाइक सा, तो वो भूवी को तो पता ही नहीं चला, ठीक है ना। तो वो लेकिन वो विराट कोहली ने कहा कि लो, विराट को वो आवाज़ आ गई थी बल्ला गेंद के ऊपर लगने की, और वो जब रिव्यू लिया तो पता चला आउट है जी। तो भुवी ने और हेजलवुड ने ऊपर इनको बांध के रखा हुआ था पावर प्ले में, सही जिसको कहते हैं बांध के, इनको हिलने तक नहीं दिया सीएसके के बैटर्स को। सैम करन वो 8 रन कर सका। अब आपने ऑलमोस्ट 200 का चेज़ करना हो और 52 के ऊपर आपकी 5 विकेटें गिर जाएँ, 75 पे ऊपर, बल्कि 80
100 के ऊपर इनकी 7 विकेटें गिर गई थी यार, कहानी ख़त्म करो, क्या 50-60 पे कितनी गिरी और ये वो। इनकी तरफ से वो जडेजा उसने 25 किए हैं, दुबे ने 19 किए हैं और अश्विन उसने 11 किए हैं, ऊपर रचिन उसने 41 रन किए हैं, नीचे MS धोनी 30 किए हैं 16 गेंदों के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के। बाय द टाइम MS के पास आया था तो गेम वैसी हाथ से निकल चुकी थी, क्योंकि जब MS आए ना बैटिंग करने उस टाइम मेरा ख्याल है कोई 25-30 गेंदें थी और 100 के करीब स्कोर चाहिए था, तो इट वाज ऑलमोस्ट ओवर। आज किसी को पता था ख़त्म हो गया मैच। अच्छा, रचिन उसको यश दयाल ने बोल्ड किया, इनसाइड एज हुआ, पैड पर लगी, अंदर घुस गई, रन्स बन नहीं रहे थे, प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, बाउंड्रीज लग नहीं रही थी, तो इवेंचुअली उसने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, कुछ नहीं हो सका। अच्छा, उसके बाद त्रिपाठी का मैंने आपको बता दिया, गायकवाद का भी बता दिया है, हुडा का भी बता दिया है, सैम करन वो भी बड़ा शॉट मारते हुए आउट हो गया लिविंगस्टोन की गेंद के ऊपर, पांड्या ने लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच पकड़ लिया, दुबे बोल्ड, यश दयाल, रचिन और दुबे एक ही ओवर में किए हैं और ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, दोनों का इनसाइड एज हुआ है। इसका ये है कि दुबे जी का इनसाइड एज होकर सीधा विकेटों में घुस गई, रचिन का ये था कि इनसाइड एज हुआ, पैड पर लगा, फिर विकेटों में घुसी है। अश्विन वो लिविंगस्टोन की गेंद के ऊपर वो भी बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच आउट हो गए। पिच में ना थोड़ा सा बाउंस जो है वो 19-20 हो रहा था, बॉल ऊपर नीचे रह रहा था, फंस कर भी आ रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा था फास्ट बॉलर जो कटर मार रहे थे वो फंस कर आ रहे थे, स्पिनर का जो गेंद है वो फंस कर आ रहा था, हालांकि ड्यू भी पड़ी हुई थी, CSK को जीतना चाहिए था, ड्यू भी पड़ी हुई थी, लेकिन वो चूंकि पिच और प्लस उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है यार, जो क्रेडिट जाता है ना RCB को वो जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि लक पर जीते हैं, तगड़ा मैच उन्होंने अपनी बॉलिंग से बनाया, तगड़ा जिसको कहते हैं, उन्होंने बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग की है। भुवी 3 ओवर 20 रन 1 विकेट, हेजलवुड 4 ओवर 21 रन 3 विकेटें, यश दयाल 3 ओवर 18 रन 2 विकेटें, लिविंगस्टोन 4 ओवर 28 रन 2 विकेटें, सुयश शर्मा 4 ओवर 32 रन और कुरन पांड्या, इसको MS धोनी मार गया वरना 2 ओवरों में 26 रन इसने दिए हैं। सुयश ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, बस वो अनलकी रहा है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लेग ब्रेक करता है, गुगली बड़ी ज़बरदस्त फेंकता है, तेज़ गुगली भी फेंक लेता है, स्लोअर वन गुगली भी फेंक लेता है, पेस की बड़ी अच्छी वेरिएशन करता है। सुयश इज़ अ रियली गुड बॉलर, ठीक है ना, लेकिन बेचारा विकेटलेस रहा है। वो बाकी आप देख लें, वो लिविंगस्टोन को देख लें, यश दयाल को देख लें, जॉश हेजलवुड ने तो तबाही पट्टी है ना इस विकेट के ऊपर, तबाही जिसको कहते हैं ना उसने पट्टी है, तभी तो 3 विकेटें ले गया। तो RCB ने ना चारों शाने चित गिराया है CSK को, चारों शाने चित। बैटिंग में उन्होंने उस तरीके से नहीं किया, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बैटिंग में इनका ना एंड पे दा लगा है, एक रजत की इनिंग्स और जो डेविड एंड पर मार गया, तो बैटिंग में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उस्ताद बॉलिंग में ना RCB वालों ने 20 के 20 ओवर CSK को बांध के रखा है, उनको साई नहीं लेने दिया। मैं आपको बताऊं, अब आप ये देखें, आप स्ट्राइक रेट से अंदाज़ा लगाएं ना यार, 41 किए हैं रचिन ने 132 के स्ट्राइक रेट से, 19 की मैं आपको वो बता रहा हूँ स्ट्राइक रेट से जो डबल फिगर में किए हैं। दुबे जी ने 19 किए हैं 126 के स्ट्राइक रेट से, जडेजा ने 25 किए हैं 131 के स्ट्राइक रेट से, अश्विन ने 11 किए हैं 137 के स्ट्राइक रेट से, एक MS धोनी है जिसने 30 किए हैं 187 के स्ट्राइक रेट से। तो अब आपने 200 का टारगेट चेस करना हो और ये स्ट्राइक रेट्स तो नहीं ना फिर हो सकते। तो एक्सीलेंट बॉलिंग RCB की तरफ से, तभी मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा, एक और मज़ेदार बात, RCB की बॉलिंग बहुत आउट क्लास है, तभी मैं कह रहा हूँ ना कि अगर मैं इनका ओवरऑल RCB का इस साल कम्बिनेशन देखूँ ना, बैटिंग और बॉलिंग में तगड़े आए हैं इस दफ़ा। RCB का इस सीज़न में चांस है बड़ी ही, पहले क्या इनका होता था, बैटिंग है कम्बिनेशन ठीक है तो बॉलर ठुस है, बॉलिंग कम्बिनेशन ठीक बना लिया तो बैटिंग ठुस, ठीक है। ये विराट कोहली के इर्द गिर्द ही घूमने के चक्करों में रहते थे, भाई कितना करके दे वो तुम्हें, आपको बाकी 10 भी तो मैटर करते हैं ना। विराट कोहली सिंगल हैंडेडली करता रहे, वो तो उस लेवल पर तो वो T20 का प्लेयर भी नहीं है। अब वो बॉलिंग भी करे सारी तुम्हारी, बैटिंग भी करे, ऐसे तो नहीं होता। तो ओवरऑल मैं कम्बिनेशंस अगर देखूँ ना, तो RCB का इस दफ़ा जो है ना, उनके पास फास्ट बॉलर तगड़े हैं, स्पिनर उनके पास तगड़े हैं, उनके पास ऑलराउंडर्स तगड़े हैं, उनके पास बैटिंग में डेप्थ जिसे कहते हैं तगड़ी बैटिंग और डेप्थ भी है। तो कोई पता नहीं 2025 जो है ना, वो RCB और RCB के फैंस के लिए बहुत डिफरेंट साल हो जाए। क्या पता 18वां एडिशन IPL का वो जाए RCB की जेब में, यू नेवर नो। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।